सर मेरा पहले जो चॉइस थी ना कि कैरियर की वो एक बीच में एक मिडिल वे में रुकी हुई थी। एक क्लैरिटी नहीं आ रही थी कि मुझे अब प्राइवेट सेक्टर में बेटर करना है या गवर्नमेंट में ही प्रिपेयर करना है, क्योंकि अब मेरा एक लेवल तक आ गया है, एक मिड सक्सेस मिल चुकी है। और हिंदी माध्यम में भी होता है, इंग्लिश माध्यम में भी होता है। वो साइकिल में फंस जाता है। जैसे बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 6 मेंस दिए हैं, 8 मेंस दिए हैं, 7 मेंस दिए हैं, जी वो मेंस बिल्कुल की जी। साइकिल में फंसे हुए हैं कि फ्री तो हो जाता है, मेंस में अटक जाते हैं। तो वो साइकिल से निकल नहीं पाते हैं, बिकॉज ये प्रिपरेशन आपको ऐसा जर्नलिस्ट बना देती है। तैयारी ही एग्जाम मतलब पास होने के बाद तो अलग, तैयारी ही जर्नलिस्ट बना देती है, बाकी एग्जाम पास करने आपके लिए मुश्किल हो जाते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, क्या हाल है भाई? बढ़िया सर बढ़िया। आप तो और बढ़िया होंगे, जी जी। पहले से ज्यादा बढ़िया है। जी थैंक यू सर, थैंक यू। अरे तो वही भाई। अप्रोच का बहुत ज्यादा मतलब फायदा तो रहता है। अभी जैसे 25 वाला भी अ, वैसे प्रिपरेशन नहीं हो पाई थी, बट जो अप्रोच थी पॉइंट्स निकालने की, तो वही बेनिफिट आती है एंड टाइम पे। हाँ मतलब वो कहाँ से, नहीं तो रेटिंग, ग्रीन रेटिंग कैसे याद आएगी? हाँ या भाई। हॉर्टिकल्चर और फिशरीज और इसको जोड़ के ये सब कैसे आएगा? मतलब ये क्वेश्चन प्रिपेयर बिल्कुल किए सर, नहीं हुए तो हैं पूरा, अदरवाइज तो ऐसे रटते रहेंगे और वो हो ही नहीं सकता। सब मिलाओगे अगर हॉर्टिकल्चर और फिशरीज और इनको जोड़ दोगे तो एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, एक्सपोर्ट मिल जाएगी, न्यूट्रिशन कैपेसिटी पूरी हो जाएगी, डबलिंग फार्मर इनकम हो जाएगी। अब वो तो भूल प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाएगा फॉर्मूला लगा के। हाँ। गुड गुड गुड, बढ़िया है। कहाँ हो अभी? सर मैं ग्रेटर नोएडा में हूँ। अच्छा यही है फिर तो तू, ओके। बट जी ग्रेटर मैं तो नोएडा में आने का नौकरी खोल दी मतलब थी। प्लान है मेरा, एक दो दिन में देखता हूँ आपके पास। हाँ। तो पहले कंफर्म कर लूंगा, जब आप अवेलेबल होगे तो फिर वहीं आता हूँ। हाँ मतलब कल परसों, परसों से शाम के टाइम में मुखर्जी नगर जाऊंगा, परसों से। अदरवाइज तो मैं यही हूँ, मतलब। हाँ मैं पहले कंफर्म करके ही आऊंगा, मतलब जब आप अवेलेबल हो। यस। तो कैसा लग रहा है सॉफ्टवेयर के चक्कर भी उसे थोड़ा निकल के, पूरे तो नहीं निकले हैं, वापस एग्जाम तो दिया ही है, बट हाँ थोड़ा बाहर निकल के कैसा लग रहा है? हाँ हाँ, सब सियोरिटी आ गई मेरी। मतलब पहले ये था कि आईटी में रहना है या गवर्नमेंट में जाना है, तो अब हम्म। ये तो हो गया कि हाँ भाई अब गवर्नमेंट में तो जाना ही है और इसको ज्वाइन कर लेना है। और मेरा हाँ शायद आपको याद होगा कि बिहार का बताया था सर मैंने कि बिहार में लेबर हाँ मुझे इन्फोर्समेंट याद था है मेरा। सर, बीपीएससी, हाँ। हाँ आपने जी। मना भी किया था, वो भी याद है मुझे। हाँ तो मैंने सर वही किया फिर, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज था उसमें कि मैं एक साइड में अवॉइड कर रहा हूँ क्वेश्चन, एक साइड में बता भी रहा हूँ, तो वो एक अलग कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था। तो मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ था, मार्क्स का पता नहीं जो भी है, लेकिन जो अप्रोच थी उसके अकॉर्डिंग मेरा सारा आईटी पे ही बेस्ड रहा था इंटरव्यू। फैक्चुअल मतलब एक क्वेश्चन ही पूछा मुझसे, बाकी सारा कुछ अप्रोच बेस्ड ही रहा और आईटी से रिलेटेड ही रहा। अच्छा, ओके। तो चल थोड़ा वो हल्का सा ऐसा स्ट्रक्चर देते हैं इस सेशन को, 20-25 मिनट का सेशन होगा भाई। तो पहले ओके वहां से सर। शुरू करते हैं कि सॉफ्टवेयर तो अच्छा काम था, 10 साल के आसपास आपने काम किया है, विच इज अ बिग बिग टाइम, कंसिडर्ड एज बिग टाइम। और अच्छे बैकग्राउंड से भी हो आप, आए सम धनबाद से हो, उसके बाद जी सॉफ्टवेयर में इतने साल काम किया, तो उसके बाद वहां से छोड़ के और सिविल सर्विसेज की तरफ आना, भले यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, कंसिडर्ड एज ए वेरी रिस्की गेम है ना? कि थोड़ा रिस्क तो यस सर। अटैच हो ही जाता है। 10 साल तक आप किसी भी सेक्टर में काम कर लेते हो तो सेटल टाइप्स में हो जाते हैं, जिसको अपन कहते हैं कंफर्टेबल आ जाता है। कि अगर लैंग जी कोडिंग में होगा तो लैंग्वेज आ जाती है, जावा जुवा या जो भी, जिस भी डोमेन में अपन काम करते हैं इसमें। तो अगर वहां से ये स्विच होके आना कितना रिस्की था? हु सपोर्टेड यू द मैक्सिमम? अपने अलावा कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्होंने कहा होगा नहीं यार छोड़ दें, क्यों फालतू में जाना है, तो थोड़ा उसके रिगार्डिंग डिस्कस करते हैं भाई हल्का सा। क्योंकि बहुत सारे जी सर। बच्चे होते हैं जो सॉफ्टवेयर या किसी भी इंडस्ट्री में 6-7 साल रह के ना, एक कंफर्ट, मतलब वो खुश भी रहते हैं और नहीं भी रहते हैं। किसी किसी जी दिन खुश के जाते हैं कि यार ठीक जा रहा है, किसी किसी दिन लगता है यार क्या ही कर रहा हूँ, मतलब मैं एक ऐसी कमरे में बैठ के बस कुछ काम कर रहा हूँ। तो कुछ उसकी चीजें कुछ साझा करो कि क्या था वो एग्जैक्टली। सर मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन की थी इसके पहले। तो मेरा डिसीजन जो था, रिस्क जो लिया था मैंने उसी टाइम पे ही लिया था, मेन जो रिस्क था। तो उस टाइम पे फैमिली में से फादर तो काफी मना कर रहे थे कि इस पे मतलब जो भी एज टेबल कैरियर है ठीक है। सही बात है। तो हाँ उस टाइम पे ही मतलब ये था कि फिर मैंने ये सोचा था कि मैं आईटी में तो कभी भी कम बैक कर ही सकता हूँ। तो मेन यही था कि मैं कम बैक कर सकता हूँ, तो एक बार अगर मन में है तो ये कर लेना चाहिए। अच्छा। तो मेन वही रीजन था रिजाइन करने का। फिर वहां से फिर उस टाइम पे मतलब 2019 के टाइम पे मैं फिर जॉब छोड़ के आ गया था। तो
अटेम्प्ट दिए थे मैंने यूपीएससी के, 2 बार मेंस भी लिखा, लेकिन इंटरव्यू कॉल नहीं आया था। और फिर उसके बाद मैंने आईटी फिर से ज्वाइन कर लिया, और तब तक बिहार में हो गया था, बट उसको फिर मैंने ज्वाइन मतलब वैसे नहीं किया फॉर्मली। हाँ। और फिर आईटी में भी मेरा फिर से ठीक ठाक चल रहा था, बट ये था कि चलो एक बार यूपी में भी ट्राई कर लेते हैं। तुम भी मोदी जी की तरह हो, थोड़ा सा ठीक से चलने लगता है फिर कहते हैं चलो अब चेंजेस लगा लेते हैं, फिर थोड़ा सा वापस ठीक होने ये लगा। आप भी सही सही है, वो सही टाइम है, आप पीक पे रिस्क ले रहे हो, वो सही है। बिकॉज जैसे ही अपन डिप सीजन पे रिस्क लेते हैं तो फिर वो डेस्परेशन कहलाता है। हाँ, फिर तो वो कंफर्टेबल भी नहीं हो पाते हैं, और फिर हाँ। अलग अदर चैलेंजेस चैलेंजेस भी स्टार्ट हो जाते हैं। हम्म। तो इस बार का भी मेंस लिखा है आपने? जी जब रिजल्ट आया होगा तो मोस्ट प्रोबेबली या तो अगले दिन का पेपर 1 2 का कुछ पढ़ रहे होगे, सो रहे होगे। सर, वो उस दिन तो काफी डिस्टर्ब हो गया था, क्योंकि ये जो इंसाइडर्स होते हैं ना, ये काफी पहले से ही टाइम बर्बाद कर रहे थे। तो तो किसने आ बोला था रहा है, आ टेलीग्राम रहा में है, जाके अपलोड पढ़ाई होने क्यों नहीं कर वाला रहे है। थे? जी मैं कह रहा हूँ किसने बोला था टेलीग्राम में एक्टिव रहने के लिए, पढ़ाई सर, क्यों वो नहीं कर मुझे लगता है सबसे बड़ी मिस्टेक थी इस टाइम पर, जो भी रहे? मतलब पिछले लास्ट मंथ मंथ में की होगी, तो सबसे बड़ा मिस्टेक था वो। जी सर, अभी वॉइस ब्रेक हो गई थी, अभी आ नहीं रही थी। अब आ रही है? जी जी, अभी आ रही है। मैं कह रहा हूँ मुझे ये लग रहा है कि टेलीग्राम वालों को मेरी बात पसंद नहीं आई कि अच्छा हमारे बारे में बोलेगा, तो उन्होंने मुझे डिस्कनेक्ट कर दिया वो। अच्छा अच्छा। तो फिर रिजल्ट आया, देखा, कैसा लगा रिजल्ट देख के? किया लिए लगा कि ये नैया पार एक लेवल पे हो गई है, या लगा यार और मेहनत करनी पड़ेगी, कहीं तो कुछ कमी हाँ, रह क्योंकि थोड़ा ये था कि मेंस तो अच्छे मतलब लग रहे थे कि अच्छे हुए हैं, इंटरव्यू भी एक अच्छी फीलिंग थी। हम्म। तो ये लग रहा था कि शायद इस बार क्लियर हो जाएगा, तो हम्म। दोबारा नहीं देना पड़ेगा। और शायद यही एक वजह थी कि जो बार बार वो टेलीग्राम में वो चेक करना, एक कारण ये भी था उसका। हम्म। तो फिर ये था कि अच्छा, अभी कंप्लीट तो नहीं हुआ है, फिर से करना पड़ेगा। और शायद उतना कॉन्फिडेंट इसमें 2025 में उस लेवल पे नहीं था, तो ये लग रहा था कि अब शायद एक बार और देना भी पड़ेगा कम्प्लीटली शुरू से। अच्छा। तो इसमें जब अपन जॉब कर रहे थे उस टाइम पे, जब यूपीएससी से तैयार करता है बच्चा, ज्यादातर बच्चा तो यूपी पीसीएस को ग्रुप मतलब प्लान बी की तरह समझता है। सेकंड उसमें कि भाई यहाँ पहले इस पे फोकस करेंगे फिर इस पे ध्यान देंगे। जी बट वहीं अगर हम अल्टरनेट देखें, जैसे आप तो अच्छी पृष्ठभूमि से आते हैं, आईटी से पढ़े हुए हैं तो बढ़िया है, जॉब वॉब वगैरह स्टेबल था। बट जो नए बच्चे आते हैं, क्या उन्हें भी पीसीएस को उसी दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि यार वो प्लान बी है, या फिर पहले उस प्लान बी को अचीव कर लिया जाए बिकॉज उसमें शायद रिलेटिवली कंपटीशन हल्का सा कम हो सकता है, पैटर्न एकदम सेम है, और उसके बाद यूपीएससी में जाना चाहिए, या उल्टा करना चाहिए, यूपीएससी कर रहे हो अगर वहां 2 3 बार नहीं हो पाए तो यूपी पीसीएस में आओ? सर, मुझे इसमें ये लगता है कि उसका डिपेंडिंग ऑन द बैकग्राउंड, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन होना चाहिए। जैसे मेरे लिए जो मैंने डिसीजन लिया वो सही था, भले ही उसमें सक्सेस नहीं हो पाया, बट मैंने क्योंकि काफी लेट स्टार्ट किया था, मेरी एज जो है वो 29 के अराउंड पहले ही हो चुकी थी। हम्म। तो ये था कि 32 तक ही यूपीएससी दे सकते हैं, तो पहले यूपीएससी ही फोकस कर रहा था। और अगर अगर कोई और सिमिलर बैकग्राउंड से, तो मुझे लगता है यूपीएससी ही करना चाहिए उसको ट्राई, क्योंकि वो उसके पास एक करियर ऑप्शन वो बना सकता है, दोबारा इंडस्ट्री में एंट्री कर ले सकता है। फिर उसके हम्म। बाद इसके लिए तो एज भी काफी रहती है स्टेट सर्विसेज के लिए। तो ये हो गया। और अगर कोई अदर बैकग्राउंड से, जैसे बीए एम ए, अगर सब नॉर्मल उससे है, तो मुझे लगता है कि उसमें उन लोगों को अपनी, अगर कम एज से स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टेट में कर सकते हैं पहले, क्योंकि उन्हें एक कैरियर, स्टेबल कैरियर भी चाहिए होगा एक। हम्म। तो मुझे वही दोनों का अलग अलग लगता है कि अगर किसी को पहले से एक स्टेबिलिटी है तो यूपीएससी ही करे, और अगर कोई स्टेबिलिटी वैसे नहीं है तो पहले थोड़ा लो हैंगिंग जो है उसको अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, इसमें जैसे आपने यूपीएससी के 2 मेंस लिखे हैं, यूपी पीसीएस के भी अब मेंस हो गए हैं, सिलेक्शन हो गया है, ऐसे दोनों की प्रिपरेशन या अप्रोच में क्या फर्क लगा? मतलब अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि प्री और जी मेंस वो अपन नेक्स्ट स्टेज पे आएंगे, बट माइंडसेट में, कुछ स्ट्रैटेजी के लेवल पे, उस लेवल पे अगर आप कुछ सजेस्ट कर पाओ कि ये दोनों के अप्रोच में ये फर्क है। सर, यूपीपीएससी में सबसे ज्यादा जो कॉमन सी लगी, वो कुछ पेपर्स में पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। तो सबसे ज्यादा किसी को अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो पहले नंबर कमांड
PYQ पे ही कर लेनी चाहिए। और यूपीएससी में थोड़ा एनालिटिकल रहता है, तो उसमें सारा कुछ देखने की जरूरत पड़ेगी, एक इंटीग्रेटेड वे की आवश्यकता होती है। अब इंडिविजुअल में आते हैं। जैसे जी प्रीलिम्स की बात करें अपन, तो प्रीलिम्स में जैसे कुछ किताबें तो जैसे वहां पे यूपीएससी में कुछ किताबें पक्का है कि आप भाई लक्ष्मीकांत पढ़ लो, स्पेक्ट्रम पढ़ लो, ये वो सब। वो यूपीपीसीएस में भी कुछ किताबें तो कॉमन ही है, वही लक्ष्मीकांत वही स्पेक्ट्रम। बट कुछ यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं वो, या फिर कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं वो, या ज्योग्राफी थोड़ी अलग है वो। तो उस हिसाब से प्रीलिम्स अगर कोई बच्चा यूपीएससी भी दे रहा है और उसको पैरेलली यूपीपीसीएस भी देना है, तो उसको कौन सी एक्स्ट्रा बुक्स या नोट्स या कुछ और देखना चाहिए? सर, मुझे लगता है कि मैंने जो, तो फिर मल्टीपल सोर्स ना करते हुए फिर मैंने इसका ही किया, लेकिन मटेरियल अच्छा था आईए सबका भी। वो तो मैंने नहीं पढ़ा, तूने पढ़ा था क्या? अच्छा, हाँ उन्होंने बनाया था। मतलब मैं प्री बना है तो। जी था। अच्छा। अब आते हैं मेंस पर्सपेक्टिव में, कि जब अपन मेंस की बात करते हैं, जैसे आपने यूपीएससी के 2 मेंस दिए हैं, जी तो और वहां पे भी दिया है, यूपीपीसीएस में भी दिया है, तो ऐसा मेंस के प्रिपरेशन में आपको क्या लगता है कि मतलब यूपीएससी और यूपीपीसीएस मोटा मोटी सेम है क्या? और अगर क्या अलग करना चाहिए, मतलब एक आंसर सिलेक्शन के लिए, जैसे 2 बार आपको यूपीएससी में सक्सेस नहीं मिला, बट यहाँ एक लेवल पे सक्सेस मिला है, तो ऐसा क्या लगता जी है कि यार ये तो चाहिए ही चाहिए मेंस में ना, मतलब कि ये पक्का करना पड़ेगा हमें? सर, वो तो आंसर राइटिंग है, सबसे पहले तो वही करनी है। फर्स्ट डे से जो भी मतलब लिखना स्टार्ट हो जाना चाहिए किसी का भी हो, क्योंकि शायद मेरी ये गलती भी थी यूपीएससी के टाइम पर कि मेरी आंसर राइटिंग उतने लेवल पर हुई नहीं थी। तो हर बार लगता था कि मतलब तैयारी तो हो गई है, लेकिन बस इन दी एंड रिजल्ट नहीं आते थे, क्योंकि वो आंसर राइटिंग उस लेवल पर होती नहीं थी। और उसी के लिए मैंने आपका ही कोर्स इसलिए ज्वाइन किया था, क्योंकि आपके कोर्स से ये था कि मतलब एक दो फ्रेंड्स हैं उन्होंने सजेस्ट किया था। तो ये था कि इससे आंसर राइटिंग भी डे टू डे एक्टिव हो जाएगी, और जो अप्रोच है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। ओके। और ये आंसर राइटिंग में जैसे अगर कोई बच्चा अभी, जैसे 6 दिसंबर को प्रीलिम्स है, तो अभी टाइम है, जी 8-9 महीने टाइम है, कुछ वो भी बच्चे हैं जिन्होंने इस बार में पेपर लिखा है, कुछ वैसे भी पुराने भी बच्चे हैं, तो उन और कुछ नए बच्चे होंगे। तो अगर नए बच्चों के हिसाब से कुछ सजेस्ट करना चाहो कि अगले 8-9 महीने क्या करना चाहिए, और पुराने बच्चे जो या तो इस बार मेंस लिख के आए हैं, या पिछली बार मेंस लिखा था, या वैसे 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हैं, उनको अगर कुछ कुछ सजेस्ट करना चाहो कि अगले 8-9 महीने क्या करना चाहिए? सर, इसके लिए तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करने वाला हूँ कि एक जो क्यूईपी बैच है वो स्टार्ट करवा दीजिए जल्दी से, जिससे मुझे भी बेनिफिट हो उससे, और जो भी नए लोग और पुराने लोग भी जो मेंस लिखने वाले हैं या एग्जाम देना है 26 वाला, तो उनको काफी अराउंड 5-6 मंथ वो कम्प्लीटली मेंस को दे पाए अभी से। हम्म। और जो इन्होंने 25 का लिखा है तो उनके लिए तो ये बेस्ट होगा, क्योंकि वो अभी जस्ट मेंस लिखा भी है, तो एक फ्लो में भी है। तो क्योंकि फिर मुझे सर लगता है आपका जो सोच वो भी बाद हाँ। में एग्जाम वो जो बैच स्टार्ट होगा फिर उसमें काफी अ, वो चैलेंज वो हो जाते हैं कि टाइम लिमिट हो जाती है उसमें। हाँ, प्री मेंस के बीच में थोड़ा समय कम रहता है यार, कि मतलब तीन हाँ चार भाई, महीने में अपन क्या ही कर तो लेंगे। मैं तो आपके यहाँ आके यही रिक्वेस्ट करने वाला था कि सर एक बैच अरे स्टार्ट कर नहीं, लीजिए। कुछ करेंगे, हम सोच रहे थे इसके रिगार्डिंग। कल मैंने ग्रुप पे मैसेज पच करके पुराने जी वाले जी बच्चे से पूछा भी था कि हाँ कुछ इसका हमें अभी कर लेना चाहिए, बिकॉज ये अगर 3-4 महीने अपने सेट हो गए हैं तो तब फिर एसडीएम पक्का पक्का मिल जाएगा। बिकॉज अब हाँ आपको भाई। आपने वो देख चुका है कि अच्छा ठीक है, वैल्यू एड मतलब क्या नहीं करने, क्या करने से फेल होता है, और क्या थोड़ा बहुत सुधार लेने से पास हो जाते हैं। अब वो रैंक ऊपर जी आने के लिए तो थोड़ी और मेहनत करनी पड़ती है, मतलब तीसरे गियर से चौथे गियर जाना पड़ेगा, हम्म। बट एटलीस्ट गाड़ी चलाना तो सीख ही गए हैं यहाँ पर। और भी सर ये है कि अभी एक लेवल आ चुका है, मेंस लिखा ही हुआ है, तो सब रेडी है, तो और थोड़ा उसको कंटिन्यूअसली किया जाएगा उस पे पर। तो प्रीलिम्स के पहले जो भी मतलब इसमें रहेंगे लोग, तो उनको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है। अब आते हैं इंटरव्यू पे। इंटरव्यू कैसा गया था? ये 10 साल की जॉब एक्सपीरियंस काम आई, या चैलेंज बना? कैसा तो नहीं, उन्होंने पूछ लिया अब आके क्या करोगे, इतनी बढ़िया नौकरी तो पहले ही करते थे? कैसा रहा इंटरव्यू? सर, इंटरव्यू मेरा मोस्टली सिचुएशनल और मेरा जो बैकग्राउंड है उससे रिलेटेड ही रहा था, कि इसको यहाँ पर कैसे यूज करोगे, जैसे रूरल बैकग्राउंड में, विमेन एम्पावरमेंट में, और सिचुएशनल जो था, तो उस पे ही मेनली रहा था। 2 क्वेश्चन ही उनके थे, मतलब एक प्योर फैक्चुअल था, एक थोड़ा उससे रिलेटेड था। तो और कंप्लीटली इस पे ही गया था, तो मुझे काफी सेटिस्फैक्टरी लग रहा था, और क्योंकि एक्सपेक्टेड लाइन पे था, तो
मैं अच्छा फील कर रहा था, बाकी ये नंबर आएंगे उससे ही क्लियर होगा एग्जैक्टली क्या अच्छा, हुआ। समझ में। अच्छा, तो जब ये प्रिपरेशन का फेज था आपका, यूपीएससी का भी और यूपीपीसीएस का भी, कोई ऐसा जी टाइम जो लगता है कि मतलब यार वो बहुत खराब फेज था, ऐसा कोई फेज जिसमें आपको बहुत मुश्किल आई थी या लग रहा था कि शायद नहीं हो पाएगा? सर, यूपीएससी के टाइम पे ही सबसे ज्यादा आया था, जब मैंने 21 वाला जो मेंस लिखा था और उसका रिजल्ट आया था। तो उसके बाद ही मुझे काफी, मतलब 1 महीने तक काफी, मतलब मैं अलग ही दुनिया में था। फिर उसके बाद मैंने फिर आईटी को फिर से ज्वाइन किया कि चलो अब साथ में ही करेंगे, अगर करेंगे भी तो, नहीं तो फिर अभी स्टार्ट तो करना है। अच्छा, तो आपके, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर में जॉब करते हो तो सॉफ्टवेयर में फॉरेन क्लाइंट्स भी रहते हैं, यूजुअली लोग जाते हैं यूएस यूके, कॉमन है जाना लोगों का। तो जब यूपीएससी के अटेम्प्ट खत्म हुए अपने, जी तो या यूपीएससी में सक्सेस भी नहीं मिल पा रहा था, तो ऐसा कोई था जो कह रहा होगा कि यार मतलब, अच्छे ही होते हैं वो लोग हमारे आसपास वाले शुभचिंतक होते हैं, जो उस टाइम पे कह रहा हो कि यार छोड़ देते हैं, वापस से ही आईटी में आ जाओ और मतलब कुछ नहीं रखा है उसमें, यहाँ बढ़िया ग्रोथ है, या आपको खुद ही लगता होगा ऐसा, ऐसा कोई कोई फेज या कोई ऐसा सर्कल? सर, जी 99% लोगों ने यही बोला था। और मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं, वाइफ के भाई हैं, तो उन्होंने वो यूएस में ही है, जेपी मॉर्गन में, तो उन्होंने तो बोला था नहीं आ जाओ। हम्म। तो मतलब 99% लोग यही बोला था, क्योंकि सारे मेरे जो बैच के लोग हैं स्टेब्लिश्ड हैं सब जगह, कुछ स्टार्टअप्स में हैं, तो उनका तो यही था कि साथ में आ ही जाओ यहाँ पे। ऐसा क्या फोर्स था फिर आपका कि नहीं यार अभी नहीं आऊंगा, अभी तो मैं यूपी की तरफ जाऊंगा? सर, ये था कि मैंने प्रिपरेशन की है तो, और मैं करना चाहता हूँ थोड़ा सोशल वर्क, और मुझे ये था कि मुझे फॉरेन नहीं रहना है और इंडिया में ही रहना है, तो मुझे लगता था कि ये बेस्ट है जो मुझे करना चाहिए। और हम्म। यही कारण था मेरा यूपीएससी की तरफ आने का भी, स्टार्टिंग से ही। मैंने फॉरेन कंट्रीज तो विजिट की थी, लेकिन मुझे ये लगा था कि घूमने गया था, वैसे वर्क के लिए नहीं गया। तो ये था कि मैं परमानेंटली तो नहीं रह सकता हूँ, घूमने ही आ सकता हूँ बस। ये मेरी जैसी बातें हो रही हैं, मैं भी घूमने चला जाता हूँ कभी कभार जैसे जी कुछ, जी। रहा नहीं जा सकता हाँ ये, वही है मैं सर। एकदम सेट हो चुका हूँ कि वहां रहा हम्म। नहीं जा सकता है, सेटलिंग हाँ आउटसाइड वही था। वेरी चैलेंजिंग। तो उसी से ही मेरा क्लियर हुआ था कि भाई मुझे परमानेंटली तो नहीं करना है जॉब इधर, और इंडिया में रहना तो सिविल सर्विस अच्छा है, मतलब लोगों के लिए भी कुछ कर सकते हैं अपने अलावा, और स्टेबिलिटी भी है। और तो ऐसे बच्चे, नेक्स्ट फेज में आते हैं, ऐसे बच्चे जो ये आपका सेशन देखेंगे और जो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटिंग होती ही है प्रिपरेशन का फेज, कि यार हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई प्रीलिम्स में 2 नंबर से रुक जाता है, कोई जी मेंस में 10-15 नंबर से रुक जाता है, कोई इंटरव्यू में रुक जा रहा है। एटलीस्ट हमारे स्केल पे ये है कि हमें एक सक्सेस मिल गई है तो एक मोटिवेशन बढ़ गया है। बट वो जो रात को 11, पौने 11, 11:30 बजे रिजल्ट आया था और उसमें करीब करीब आप लगा लो 1700-1800 बच्चे जो जो उस लिस्ट में नहीं आ पाए, जी वो बच्चे और बाकी सारे बच्चे, ये एक दो बार आपने ये जिंदगी जी है पहले मीन्स के टाइम पे, उन जी बच्चों को कुछ सजेस्ट कर पाओ कि यार मतलब जैसे आपने, क्योंकि वो रास्ता तय कर लिया है तो हमें पता है कि ये कहाँ, कितनी मेहनत करोगे, किस फास्ट रेट से चलोगे तो थोड़ी सक्सेस मिलती चली जाएंगी। उन बच्चों को कुछ सजेस्ट करना चाहो, मतलब बोलना तो इजी रहता ही है, बट क्योंकि आपने वो हाँ जिंदगी जी है तो आप अपने एक्सपीरियंस से बता बिल्कुल। पाएंगे। सर, इसमें मुझे ये बोलूंगा कि अगर किसी को ये लगता है कि उसने 100% नहीं दिया है, या उसको लगता है कि मैं इन सब एरियाज में इम्प्रूव कर सकता हूँ, करना चाहिए, तो पहले उस पर वर्क कर लेना चाहिए और डीमोटिवेटेड नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर किसी को ये लगता है कि उसने 100% दे दिया है, जितना कर सकता है कर लिया है, तो फिर ये है कि उसको कोई ऑल्टरनेटिव स्टार्ट करना चाहिए अपना कैरियर, और साथ में भले ही करते रहें, क्योंकि अगर ये फील आ गई है कि 100% कर चुका हूँ, अब इम्प्रूवमेंट का स्कोप नहीं दिख रहा है मुझे, तो फिर उसमें इम्प्रूव करने में भी इशू होते हैं, और वो बहुत निगेटिविटी फील देता है। इसमें कंटिन्यूएशन में मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे मान लो मुझे लग रहा है कि मैंने अपना 100% कर लिया है, जी बट अगर ऐसा भी तो हो सकता है मुझे पता ही नहीं है कि किस लेवल के आंसर्स, बिकॉज जब बच्चे सेलेक्ट होते हैं अलग अलग तरीके के टॉपर सेलेक्ट होते हैं, हम्म। अलग अलग इवेलुएटर होते हैं, कुछ बच्चों की कॉपी एवरेज से हल्की ऊंची होती है तब भी पास हो जाते हैं बिकॉज इवेलुएटर कोई और होगा, कुछ की जी होगी जो जी बहुत अच्छी होती है वो पास होता है तब कोई इवेलुएटर होगा। तो इसमें भी ना बहुत हेट्रोजीनियस सा ग्रुप है, मतलब ऐसा कोई होमोजीनियस ग्रुप नहीं है। तो जो जी बच्चा बिल्कुल। अपने कंफर्ट के हिसाब से देख लेता है कि यार इतनी सी कर लो, देखो उनकी हो रखी है, तो फिर वो अपनी सिचुएशन से अलाइंड टॉपर ढूंढता है
और फिर वो बोलता है कि अच्छा देखो उस भैया ने भी यही किया था, वो हो गया था। लेकिन जरूरी नहीं है वो अगले साल हो, बट अगले जी साल का वो बिल्कुल। बच्चा सोच नहीं पाता है। तो इसी में ही दो हम्म। तीन चार साल खराब हो जाते हैं। तो आपके हिसाब से मतलब एक बच्चे को क्या करना चाहिए? क्या 10 टॉपर्स की कॉपी देखे उसका एवरेज निकाले, या फिर अपने आसपास में किसी से पूछो? ऐसा क्या करे कि वो समझ पाए कि अगले साल कंपटीशन कहाँ तक होगा? तभी तो कहेंगे 100% दिया उसने अपना। अभी तो उसने जी। उसको किसी ने गलत पोल दिखा दिया कि भाई यही फिनिश लाइन है, बट ये फिनिश लाइन है नहीं, उसने अपने हिसाब से 100% दे दिया। तो वो कैसे समझ में आ पाए कि यार ये चीज जरूरी है? हाँ सर, अगर जैसे मतलब आंसर तो देखना ही चाहिए टॉपर्स के, उससे एक आइडिया लगता है। और सक्सेस में भी ये है कि जैसे मल्टीपल फैक्टर होते हैं, कुछ अपने कंट्रोल में होते हैं जो, और कुछ होते हैं जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। हम्म। तो अगर मैंने कई लोगों की कॉम्पीज देख ही ली हैं और उसमें अपनी राइटिंग राइटिंग वगैरह भी अच्छे से कर ली है, और उसके बाद भी मुझे कोई लग नहीं रहा है कि अच्छा मैं अब टाइम बढ़ा लूंगा या थोड़ा और जल्दी कर लूंगा या जो भी चीजें हैं, इन सब के बाद भी अगर मुझे कोई आंसर नहीं मिल रहा है, तो फिर मुझे लगता है कि वो आपके कंट्रोल के बाहर के फैक्टर हैं। तो फिर उस पे उसकी वजह से अपने आप को नेगेटिव करना या फिर उसी में लगे रहना, क्यों, फिर वो नेगेटिविटी आता रहेगा। तो मुझे लगता है कि फिर ऑल्टरनेटिव कैरियर को साथ में स्टार्ट कर लेना चाहिए, और प्रिपरेशन को भी कर लेनी चाहिए। अगर लगता है कि हाँ ठीक है करना चाहिए, और नहीं लगता है उसके बाद, तो फिर लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें सीख सकेंगे। सही बात है। जब अपनी लास्ट टाइम में बात हुई थी तब आप कह रहे थे यूपीपीसीए जो है वो मोटा मोटी मैं अभी लास्ट देख रहा हूँ 2025। जी जी अब 2025 का मेन दे आए अब हम। जी आज 26 लास्ट देख रहे हैं हम, क्योंकि हम फिर मेहनत करेंगे वापस से। तो जी ये जी। ये रिजल्ट पॉजिटिव आने की वजह से चेंज है, या फिर कोई और रीजन है? पेपर देख के चेंज है? क्योंकि वो ना गोल पोस्ट बढ़ता चला जाता है बच्चों का, और बच्चों को जी लगता है कि ये सही है ये गलत है, उस हिसाब से पूछ रहा हूँ। जी। सर मेरा पहले जो चॉइस थी ना कि कैरियर की, वो एक बीच में एक मिडिल वे में रुकी हुई थी। एक क्लैरिटी नहीं आ रही थी कि मुझे अब प्राइवेट सेक्टर में बेटर करना है या गवर्नमेंट में ही प्रिपेयर करना है। क्योंकि अब मेरा एक लेवल तक आ गया है, एक मिड सक्सेस मिल चुकी है। तो और अब ये क्लियर है कि मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, तो फिर मैं उसको इसलिए और बढ़ाना चाह रहा हूँ, एक और अटेम्प्ट। और बस इसका कारण यही है। अगर ये नहीं आया होता, मतलब नहीं सिलेक्ट हुआ होता, कुछ नहीं मिला होता, या एक सेटिस्फैक्ट्री पोस्ट नहीं मिली होती, तो मैं शायद अदर वे में चला जाता। तो मतलब अगर मैं इसको समराइज करूं तो ऐसा है कि अगर अगर एक बार जैसे यूजुअली मैं गाड़ी चलाने के उदाहरण से ही बताता हूँ कि अगर गाड़ी चलाने सीख गई है तो दूसरा तीसरा गियर तो बदलते चले जाएंगे। बट अगर वो गाड़ी चलानी आ ही नहीं रही है तो फिर मतलब बाइक से काम चलाएंगे, या फिर 8 व्हीलर से काम चलाएंगे, 12 व्हीलर से काम चलाएंगे। मेक सेंस ऑल्सो। बिकॉज वो बच्चा ना जी कई बार, और हिंदी माध्यम में भी होता है इंग्लिश माध्यम में भी होता है, वो साइकिल में फंस जाता है। जैसे बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 6 मेंस दिए हैं, 8 मेंस दिए हैं, 7 मेंस दिए हैं। जी वो मेंस बिल्कुल की जी। साइकिल में फंसे हुए हैं कि प्री तो हो जाता है, मेंस में अटक जाते हैं। तो वो साइकिल से निकल नहीं पाते हैं, बिकॉज ये प्रिपरेशन आपको ऐसा जनरलिस्ट बना देती है। तैयारी ही एग्जाम मतलब पास होने के बाद तो अलग, तैयारी ही जनरलिस्ट बना देती है कि बाकी एग्जाम पास करने आपके लिए मुश्किल हो जाते हैं। अगर जी आप बिल्कुल। एसएससी देख और लीजिए, सर एक्चुअली जितना हम फील्ड होते हैं आरआरबी उतना देख ज्यादा लीजिए। वो हमारा लोड बढ़ता जाता है, और हम लोग अपने जो रेफरेंसेस हैं, बुक्स हैं, वो बढ़ाते चले जाते हैं। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है कि मैंने यूपीएससी के टाइम पे भी एक बार प्री दिया था यूपी का, तो नहीं हुआ था। तो मैंने थोड़े रिसोर्सेज बढ़ाए थे, लेकिन जब मेरा 24 में प्री हो गया तो 25 में मेरा जो रिसोर्सेज थे और भी कम हुए। और उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिला कि फॉरेस्ट का भी प्री क्लियर हो गया। तो अप्रोच का तो ज्यादा ही गेम होता है मतलब सिविल सर्विसेज में, इसलिए एक गाइड की, मतलब एक अच्छा गाइड होना सबसे ज्यादा लकी होना है। बट इसमें मेरा एक और क्वेश्चन है यार कि मतलब ये तो हर टॉपर बोलता है लिमिटेड सोर्स रखने हैं, हर टीचर भी जी बताता है कि लिमिटेड सोर्स रखने हैं। वो शुरुआत के टाइम में बच्चे को विश्वास क्यों नहीं आता? ये भी एक सर, जरूरी विश्वास बात है, इसलिए नहीं आता बोलते है हैं बट आता नहीं। क्योंकि क्योंकि हमने जो एग्जाम दिया, जितने रिसोर्सेज लिए, उससे सक्सेस नहीं मिली, तो लगता है कि अच्छा ये और पढ़ लेते हैं, उसने ये पढ़ा था, उसने वो पढ़ा था, उस चक्कर में वो बढ़ जाता है। और अगर हमें थोड़ी भी सक्सेस उस चीज से मिल जाती जो हम कर रहे होते हैं, तो फिर उसमें हमारी क्लैरिटी बढ़ जाती कि यार नहीं, बस ये करना है, इससे मेरा हो जाएगा, ये ज्यादा बेनिफिट दिया था, और बाकी चीजें फिर उससे हटती जाती हैं। तो फिर तो ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हम कभी कम कर ही नहीं पाएंगे बच्चों के, अगर एज ए संस्था या एज एन इंडिविजुअल मैं देखूं।
और मैं जी कहूँ कि देखो भाई एवरेज सिलेक्शन 5 साल में हो रहा है। अब एम के यादव का रेलेवेंस तो तभी है जब वो 5 से कम होके 3 हो जाए, वरना क्या रेलेवेंस है? 5 में तो अपने आप हो जी ही रहा है बच्चे का। जी तो बिल्कुल। कम कैसे, वो विश्वास कैसे आएगा कि अच्छा ठीक है यार सर कह रहे हैं या टॉपर्स कह रहे हैं तो ऐसा ही होगा? क्या कर सकते हैं उसके लिए कि यार सर इसी में अगर तो ऐसा सर एक गाइड का या टीचर का यही तो मुझे लगता है बेनिफिट है। क्योंकि जब हम खुद से कर रहे होते हैं चीजें तो फिर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, फेल हो रहे हैं, फिर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो चलता जा रहा है। तो अगर किसी टीचर के ऊपर ट्रस्ट है या किसी फ्रेंड के ऊपर ट्रस्ट है जो सक्सेस जिसको मिली है, तो अगर ट्रस्ट है और वो सही से गाइड कर रहा है तो वही बेस्ट है। मतलब क्योंकि ये 3 अलग अलग स्टेप हैं, टाइम लगता है फिर उसमें। तो खुद से एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे बार बार तो फिर तो वो घूमती रहेगी साइकिल। इसी में एक और लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि जैसे यूपी पीसीएस में तो हमारा पहला बैच था क्यूईपी का, जी या हमारा जस्ट हम शुरू ही हुए थे, तो वो विश्वास कैसे आया? जैसे आपने मुझे बताया शुरू में कि कुछ दोस्त थे जो तैयारी कर रहे थे, बट फिर भी किसी हम्म नए सेक्टर में जाना, उसमें ट्रस्ट करना कि सही करेंगे भी, कि बस जस्ट अनदर कोर्स करके चालू कर दिया है। और फिर जब मैंने कुछ सजेशंस दिए होंगे, कुछ बताया होगा कि ये इतना ही छोटा लिखना है इंट्रोडक्शन, ये इसी वे में लिखो, ये डायग्राम बनाने की कोशिश करो, ये कुछ और करो, तो वो वाला फेज सा कैसा था, कैसे आया वो, कितना इम्प्लीमेंट कर पाए, कितना नहीं कर पाए, वो कुछ कुछ इनपुट्स और चाहिए होंगे मुझे आपसे। जी। सर आपने तो बहुत कुछ बताया। अगर उतना कर ले कोई तो फिर तो मतलब उसकी यूपी यूपी और यूपीएससी दोनों में ही अंडर मतलब 1 डिजिट रैंक ही आएगी। तो अ, मतलब मैं जॉब के साथ जितना हो पा रहा था, आपने बीच में काफी वैसा भी बताया कि लोग सारे टेस्ट नहीं भी लिखते थे, उनका भी उन्होंने भी मेरे उससे गाइडेंस से निकाला है। तो एक ट्रस्ट तो मुझे था। तो मैं बस ये कर रहा था कि जितना मुझसे हो पा रहा है, जितना टाइम में दे पा रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग आंसर राइटिंग करती हूँ। टेस्ट में उतने नहीं भी लिखे हैं, लेकिन खुद से आंसर राइटिंग करता रहता था। हाँ मतलब आंसर कैसे लिखते हैं और उसको इवेलुएटर क्या देखता इम्प्लीमेंट होगा? करना। जी इवेलुएटर क्या देखता होगा इसके लिए? ठीक है। यूपीएससी में तो चलो हमने इस बार, वैसे आपके बैच के, जो हमारा पहला ही बैच था, उससे करीब करीब शायद 67-70 के आसपास में क्यूईपी के बच्चे पास हुए हैं यूपी में। हमारे लिए भी बहुत वो बात है, क्योंकि पहला बैच था, मैं भी डरा ही हुआ था। और आखिरी के 1-1.5 महीने हमारे वैसे खराब हो गए थे, तो आई वॉज ऑल्सो अप्रिहेंसिव, करेंगे कि नहीं करेंगे। यूपीएससी में तो चलो इस बार टॉप सिंगल डिजिट में 3 बच्चे हैं हमारे, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। मतलब मेरे लिए जी पर्सनली बहुत बड़ी बात है कि वो पेडागोजी सही है, मतलब प्रोसेस सही है। वो कभी कभी डाउट आ जाते हैं, एज अ स्टूडेंट नहीं, एज अ टीचर भी आ जाता है हमें, कि सही भी कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं बहुत मेहनत करवा देते हैं बच्चों से। बिकॉज हमें वो, जैसे आपका रिजल्ट, अभी घर होके आए हो आप, घर गए हो अभी या घर पे ही हो? मैं मैरिड हूँ, मेरी वाइफ मतलब यहीं घर ही है। वैसे होम टाउन जाते हो, होम हम टाउन सर होके आए हो, वो नहीं अभी मेरे वहीं हाँ, रह मेरे रहे हो? फादर कल ही आए थे तो हाँ वही। उनको थोड़ा डॉक्टर के पास विजिट कराना है, तो साथ तो में ही ये वो जो आए थे। पास होने के बाद की लाइफ है ना, वो बच्चा महसूस नहीं कर पाता है। वैसे ही फेल होने की लाइफ महसूस नहीं कर पाता है, कि ना फिर जी वो सिर्फ वीडियो बनते हैं, मतलब उसके बाद कि काश मुझे कोई दूसरे टाइम में ये बता देता, काश पहले 6 टाइम में मुझे ये पता होता। तो क्योंकि हम वो सारे फेज देख दाख के बैठे होते हैं, तो हमें ये पता होता है कि यार ये नहीं जाना है, इसलिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डलवाते हैं। एक्स्ट्रा में भी थोड़ा ज्यादा डलवाते हैं कि चलो उसका 20-30% भी आप इम्प्लीमेंट कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा। ये भी एक जी रीजन है बिल्कुल। कि हम यूजुअली बहुत पुश करते हैं बच्चे को शुरुआत वाले टाइम में, कि वो होता ही है। वो स्ट्रेस टेस्टिंग तुमने देखी होगी कि हाँ, वो अगर पास हो गया तो फिर जनरल हाँ चली जाता है। हाँ, वही मैं कह रहा था कि अगर किसी के पास टाइम है उतना निकाल पा रहा है, तो मुझे लगता है कंप्लीटली ट्रस्ट करके 2-3 महीने जो वर्क कर लेगा ट्रस्ट करके, तो उसको अपने आप रिजल्ट दिखने लगेंगे। तो फिर उसको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी कि उसको कोई और वैलिडेशन चाहिए या कुछ। तो वो अपने आप से ही फिर उसको इम्प्लीमेंट करने भी लगेगा आगे। और हो भी जाता, बिकॉज वो सेम आंसर इवैल्यूएशन आप एक दो और इंस्टीट्यूट में कहीं कॉपी वॉपी चेक करके कर ही लेता है, वो बच्चा वैसे ही करता है, वो किसी यार दोस्त की जगह अपलोड कर देता है, वैसा सा प्रोसेस सा चलता ही है। तो वो जी हर जी जगह ही सेम फीडबैक अगर आपको मिल रहा है तो इसका मतलब ठीक ही चल रहे होंगे अपन। जी बिल्कुल। तो अभी ग्रेटर नोएडा में ही रह रहे हो आप? जी सर। ठीक है, फिर मिलते हैं 2-4 दिनों में, जब आप इस साइड आओगे तो मिलते हैं भाई। जी सर, मैं कॉल करके स्टाफ हाँ, मतलब टीम से। मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको मैसेज कर दूंगा मेरे नंबर से। ठीक है सर, कर ठीक लेंगे भाई, हाँ। है। ठीक ओके है। सर। ओके, थैंक यू थैंक यू सर। सो मच यार, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, है ना? थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय।